इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जग दीवाना दीवाना, आगे से 10 लोग आ जाएंगे। आगे 10 लोग। जैसे हो जग निर्माना हो, संत शिरोमणि का सारा जग दीवाना दीवाना, तीर्थंकर के जैसे हो जग निर्माना हो। गुरु आपकी भक्ति से मेरा मन हुआ चंदन, आपके चरणों में मेरा शत शत वंदन। जिस पथ पर प्रभु आप चले वो पथ माना पथ माना, तीर्थंकर के जैसे हो जग नहीं माना हो। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैं इन्हें अब तक यह माना था। बस पाप कर्म पच पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जड़ाने आया हूँ। इसीलिए आपके चरणों में धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम ह्रूम सदाचार्य गुरु विद्यासागर वृंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामिति। नन्हे नन्हे पाँव से गुरुवर आए तेरे द्वारे, नन्हे नन्हे पाँव से गुरुवर आए तेरे द्वारे। अब तो दर्शन दे दो गुरुवर, नयन कब से प्यारे। मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, सुधा सागर की जय जयकार। वो इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम सदाचार्य गुरु विद्यासागर वृंदाय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निज दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, पर से ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये भक्त भावना भाता। ओम ह्रीम सदाचार्य विद्यासागर वृंदाय नरपद प्राप्ति अर्घन प्रामिति। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। करताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बैठने लाया। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग गामी वसन। ओ दोनों महिला मंडल आ जाएं और अर्घ समर्पित करेंगे। श्री 1008 बासपूत जिनालय महिला मंडल एवं श्री 1008 वर्धमान कॉलोनी महिला मंडल। ओम रूम सदाष्ट आचार्य गुरु विद्यासागर वृंदाय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पुड़र्घ्य महार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। दोनों सांधारा करता परिवार, जयंती परिवार अलवर और कोटावाला परिवार दोनों ओर से पहुंच जाएं। बाकी सभी लोग जो लोकल के हैं वो सभी नीचे स्थान ग्रहण करें। तब जयमाल कर दी। विसर्जन शांति पाठ आप लोग कर लो। महाराज श्री कर ले। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल। दोनों महिला मंडल अर्घ ले लें। दोनों महिला मंडल। ऐसा मुझे सद ज्ञान दो, शीघ्र आ सकूं निकट में। आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो। आ सकूं तेरे निकट,
ऐसा सरल सो पानी दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदरी, यह मुझे वरदान दो, हे सुधा सागर दयालु। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं ला या चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। ओम ग्रहतीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामनिंद्राय नमः नर्गपद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं वं 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 मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रहं झं झीं छीं हम सं जं वं रा या शां छां छीं छूं छें छें छौं छं छा छ्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं रं ह्रा द्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। मूर्ते भगवते श्रीमते ठाठा। श्रेष्ठी श्री सुशीलाबाई, अशोक कुमार, राजकुमार, ताराचंद, आनंद, विकास, समर्थ, ठोरा परिवार, संदारा वाले कोटा, श्री ताराचंद जी, नरेश जी, मंगतूराम, सुरेश, राजेंद्र, अंशुल, तरुण, पारस, अभिषेक, राहुल, रौनक, तनिष, अनर्घ, जन्म दिवसे शुभ अवसरे नेत्र आशीत नेत्र व्याधि बाधा निवारणार्थम श्रेया वीना समस्त जयंती परिवार अलवर, श्री ऋषभ मोहिवाल, चांदबाई, मनीष, जयंत, गीत समस्त मोहिवाल परिवार कोटा, श्रीमती चंद्रकलाबाई, विकास, नीलम, दान दीवी समर्थ ठग परिवार मांडरगढ़ वाले कोटा, कंवरीलाल जी पाटनी, अशोक कुमार, सुशीला, शांता, तारिका पाटनी, समस्त आर के ग्रुप किशनगढ़, श्री शीला डोडिया, समस्त परिवार 16 कारण अमृत उपवास विधान प्रारंभ निमित्तार्थम, श्री महेंद्र कुमार, अतुल कुमार पाटनी कोटा निवासना समस्त परिवार रतन कुमार, रतन चंद, कमलेश, मीना, सन्नी, नेहल, भृतन, कामोद, समस्त बगड़ा परिवार पीपलिया वाले, पिंडार मियाँ, लाभांशी, जन्म दिवसीय मयंक, यासिका, ललित, जयमाला, दीपक, दरअसल अलका, गुड़िया, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा निवासना, सुंदरबाई जैन आरोग्यार्थम, श्री नेमीचंद जैन भोपाल आरोग्यार्थम, श्री अभिषेक जैन, ऋचा जैन, आरस जैन, संतोष कुमार जैन आरोग्यार्थम, श्री शीतल श्वेत जैन आरोग्यार्थम, सारिका जैन गुना आरोग्यार्थम, ब्रह्मचारी सुनील आरोग्यार्थम, मास्टर नित्य आरोग्यार्थम, सुशील कुमार जैन आरोग्यार्थम, श्री यूसी जैन दमोह आरोग्यार्थम, सीमा हुकुमचंद जैन आरोग्यार्थम, गिरीश कुमार जैन आरोग्यार्थम, शंभू कुमार जैन आरोग्यार्थम, संजीव कुमार, हुकुमचंद जैन, राजकुमार जैन आरोग्यार्थम, राजीव मंजू कुशाक आरोग्यार्थम, गो श्रीमती ममता आरोग्यार्थम, श्री अभिषेक जैन, ऋचा जैन, शांतिधारा आरोग्यार्थम, अशोक कुमार जैन आरोग्यार्थम, राजन चौधरी, दिनेश चौधरी आरोग्यार्थम, श्री हुकमचंद, सीमा जैन दमू आरोग्यार्थम, नरेश जैन जन्मदिवसे, मनीष कर, श्री रस्तु, श्री श्रेष्ठी, श्री तरुण कुमार, रजनी, अनुराग, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा एवं आर्यवीर जैन परिवार चातुष्मानक शांतिधारा बम्बई निवासना, श्री रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, शांति रस्तु, कांति रस्तु, कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वज्ञ परमेष्टि
परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य पर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। हम ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते पार्ष तीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लग्न शोभताय अष्टादश दोषरताय षट्सत्वानंद सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं विवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमताय अनंत संसार चक्रमर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरे सुखाय पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु। श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्र विनाश सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम ह्रम ह्रा अश्या उषा नमाम सर्विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाम। अभिषेक कारकस्य कामम छिन छिंदय विद्मंदरति कामम वरिकामम क्रोधम पापम वैनम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रुघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व विषय सिंहादिरम सिंहार अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहार सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्टपुरी नाग जन भयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटर विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गोकुलानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन दोनों सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिलोकेश व्याधि विषम वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गुरु गोत्रध्वनि सदा संतोष सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य पर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादया श्री भगवान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुझा सत्यम तन्वंतु सद्धर्म यहाँ मुझा सत्यम प्रयच्छन्तु नः। ओम यशुकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रहमस्या उषानाद विद्याय नूनंताण रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रहमस्या उषानाद विद्याय नूनंताण रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर वल्ली विलासम सकल सुखप्रद रागयत्वा सुनिर्भम धीरम वीरम शरीरम निरुग्मम मुपनयत्वा तनुतुच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरणे स्फुर्दुच्छै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितृत जगतमत्मा शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारे मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारे मध्ये चौरद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्तेभ्यो अर्घं नृपान्ते। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते दिव्य पुष्पांजलि छिपे। सभी लोग जो सांध्यारा करता परिवार है वो पूज्य श्री के पास पहुंचे और बाकी सभी परिवार नीचे पहुंचे। हेलो 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 दोनों शांतिधारा आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आप पहुंचे शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे
सौभाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, सौभाग्य हमारे। बोलो प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। नीचे निकलते जाओ, नीचे बैठ के निकलते जाओ। आप लोग निकलते जाओ भैया, लग गया ना, नीचे से निकल जाओ। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य से जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तू फवारी। हम गुरु के शिष्य से जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तू फवारी। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। हे भगवान नमस्कार। ओम शांति। आप समझो, ऊपर नहीं बैठे, साइड में बैठे, पीछे वालों को नहीं दिखता। किसी भी कार्य के लिए यदि क्रमबद्धता कर ली जाए
और क्रम से ही ज्ञान किया जाए तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनार से सीखता है और सरकार ने भी, विज्ञान ने भी यही कहा कि तुम एक साथ ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो, अज्ञानी बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और क्रम से यदि ज्ञान प्राप्त करोगे तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि भावांतरों तक भी तुम ज्ञानी बने रह सकते हो। जीवन की एक बहुत बड़ी सृष्टि एक बहुत नियत धारा में बहती है। सृष्टि ने अपना सब कुछ व्यवस्थित किया है, कुछ कार्य नियत किए, लेकिन कुछ कार्य प्रकृति ने नियत नहीं किए, हमें नियत करना है। प्रकृति यदि नियत करती तो शायद हमें पसंद ना आता, क्योंकि हम मनोनुकूल वातावरण चाहते हैं। प्रकृति नियत करती है तो वो बहुत व्यापक होता है, वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता। कोई उसको पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। इसलिए प्रकृति ने जीव के लिए एक व्यवस्था दी। उन्होंने कुछ नियत अपने पास रख करके कहा, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं तुम्हें किस तरीके की जिंदगी जीना। तुम्हारे ऊपर, तुम जैसी जिंदगी जीना चाहो वैसे जियो। लेकिन अपन पहले निर्णय कर चुके हैं, जीवों में मनुष्य और त्रियंच जिन जिन को स्वेच्छापूर्वक जिंदगी जीने का वरदान मिला या जिए, उनका विनाश हुआ है। 3 प्रकार की जिंदगी कभी मत जीना। किस्मत के अनुसार जो जिंदगी जीते हैं वे सुख तो पा लेते हैं, लेकिन वो सुख शाश्वत नहीं होता। किस्मत कभी हमें शाश्वत सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि किस्मत सीमित होती है, उसकी मर्यादा होती है, उसमें स्थिति पड़ती है। किस्मत जब भी लिखी जाएगी उसमें स्थिति पड़ेगी, ये कर्म कितने समय तक फल देगा। तो कभी ये भाव नहीं करना कि मेरी जिंदगी किस्मत के अनुसार जीवे। पुण्य भी, पुण्य कर्म के अनुसार भी जिंदगी जीने का भाव भी मत करना। मैं चर्चा कर रहा हूं आसन्न भव्यों की, मिथ्या दृष्टियों की नहीं, अनंत संसारियों की नहीं। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते, आसन्न भव्य होना चाहते, ऐसे जीवों की हम योग्यता, जिसे हम क्षयोपशम लब्धि नाम दिया है, जो सम्यक दर्शन के लिए लालायत हैं, जो चाहते हैं मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, उन आसन्न भव्यों के लिए मेरा उपदेश चल रहा है, दीर्घ संसारियों के लिए नहीं। उनके लिए मैं कह रहा हूं, कितना भी बड़ा पुण्य क्यों ना हो, कभी पुण्य रूपी किस्मत के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करने का कभी
भाव भी नहीं करना, कभी भाव नहीं करना, क्योंकि जिसकी किस्मत पुण्यमय होती है उनको मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं, मोक्ष नहीं मिलता। किस्मत से जीने वाले, बुरी किस्मत नहीं, अच्छी किस्मत के, अच्छी किस्मत के जीने वालों को मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं, मोक्ष मार्ग पर भी नहीं चल पाते, मुनि नहीं बन सकते। अच्छी किस्मत वाले, अच्छी किस्मत वाले मुनि नहीं बन सकते जिनकी किस्मत पुण्य ने लिखी है, जिनकी किस्मत में कहीं पाप नहीं लिखा है, जिनकी किस्मत में हमेशा जिंदगी भर सुख लिखा है, जिनकी किस्मत में हमेशा उच्च गोत्र लिखा है, जिनकी किस्मत में कभी बीमार नहीं होंगे, जिनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा, जिनके जीवन में कभी आंख में आंसू नहीं आएगा, जिनका जीवन सदा धन दौलत से भरा रहेगा, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, जन्म के दुख नहीं उठाना पड़ेंगे, गर्भ के दुख नहीं उठाना पड़ेंगे, बुढ़ापे के दुख नहीं उठाना पड़ेंगे। ऐसी भी दुनिया में जिंदगी होती है, ऐसी भी एक किस्मत लिखी जाती है, ऐसे भी लोग अपनी किस्मत लिख लेते हैं। ये भावना करके वो धर्म करते हैं, साधु बनते हैं। कई साधु इसलिए बनते हैं कि मुझे ऐसी किस्मत चाहिए जिस किस्मत में कभी भी कोई दुख ना हो, मुझे ऐसी किस्मत चाहिए जब हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक किंचित मात्र भी पतन ना हो। ऐसी किस्मत जब लिखने बैठते हैं वो बहुत महान आदमी होते हैं, लेकिन कुंद कुंद भगवान ऐसी किस्मत लिखने वालों की निंदा करते हैं। ऐसी किस्मत लिखने वाले मुनियों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तुम दिगंबर जैन धर्म के अनुसार मुनि नहीं हो सकते, तुम मिथ्या दृष्टि हो, मुनि हो करके। बहुत बड़ी बात है मोटिवेशन। हमारी किस्मत में ऐसी लिखना चाहता हूं, किस्मत लिखना चाहता हूं, ऐसा पुण्य कमाना चाहता हूं जो पुण्य कभी खत्म ना हो, कभी खत्म नहीं हो, सब तरफ से मेरी पवारा हो कि मिक्षित जिंदगी जीऊं। इसलिए मैं अपने मुनि व्रत को ऐसा जिंदगी चाहता हूं। आप श्रावक भी हो सकते, भगवान की पूजा करने वाला सब हो सकते, माला फेरने बहुत जीव हैं ऐसे, और अपन ने ऐसी किस्मत अनंतों बार लिखी है। लेकिन ऐसी किस्मत यदि तुम्हारे मन में कभी भाव आ गया, उसी समय तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओ। बुरी किस्मत नहीं कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छी किस्मत। मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, मैं ऐसा पुण्य चाहता हूं। मुझे कभी कोई गाली नहीं दे सके, मैं ऐसा पुण्य चाहता हूं। कोई मेरे ऊपर कंकड़ नहीं फेंक सके, मैं ऐसा पुण्य चाहता हूं। कोरोना नहीं, महाकोरोना आ जाए, कोई बीमारी मुझे नहीं छू सके, ऐसा पुण्य चाहता हूं। पुण्य चाहता हूं, ऐसा कर्म बांधना चाहता हूं मैं जिसमें कैसे भी छुआछूत की बीमारी आ जाए पर मैं बीमार नहीं हूं। जन्म और बुढ़ापे की वेदनाओं से परे हो जाओ, गर्भ की वेदनाओं से परे हो जाओ। जितनी जितनी आपकी जिंदगी में वेदनाएं हैं, दुखी हैं, इन दुखों से मैं छुटकारा चाहता हूं। मैं अपनी ऐसी किस्मत लिखना चाहता हूं, मैं ऐसा पुण्य कमाना चाहता हूं। है रास्ता, है रास्ता है। जिनवाणी में एक रास्ता वो भी है। ऐसी किस्मत भी लिखने का उपाय है। लिखो तुम अपनी किस्मत, ऐसा पुण्य है।
लेकिन रिस्क एक है। किस्मत तो तुम्हारी ऐसी लिखी जाएगी जो मैंने कहा कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग से तुम्हें वंचित कर दिया जाएगा, मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया जाएगा। बोलो इन दोनों में से कौन सा वरदान चाहते हैं? बहुत बड़ा लोभ दिया है मैंने। रक्षाबंधन का पूर्व दिन है तो कोई गिफ्ट तो तैयार कर लो। ऐसी गिफ्ट दे रहा हूं जिसमें कहीं भी कोई दुख नहीं, दुख नाम की चीज ही नहीं। ऐसा पुण्य तुम्हें मिल सकता है। मैं भी कमा सकता हूं, तुम भी कमा सकते हो, सब कमा सकते हैं। बस यदि ऐसी किस्मत तुम चाहते हो, पर तुम्हें सम्यक दर्शन खोना पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। क्या मंजूर है? देखना, सोच समझ के करना, नहीं तो मामला बाद में फिर कहो महाराज हम आई एम सॉरी प्लीज भूल गए। यहाँ एक बार ही हाँ न कहना है बस। बहुत अच्छी किस्मत दे रहा हो। तुम्हारे घर में कभी वियोग का, मरण का दुख नहीं होगा। कोई अकाल में नहीं मरेगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, भूकंप में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, कभी तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। जितने सुख की कल्पना कर सकते करो। ऐसा भी एक पुण्य है जो इसी धर्म से बनता है, इसी मुनिचर्या से बनता है। कोई नया साधन नहीं है, कोई नया कार्यक्रम नहीं बनाओ। इसी मंदिर से, इसी पूजा से, इसी नमोकार मंत्र से, इसी प्रतिमाओं से, इसी मुनि व्रत से जो तुम धर्म कर रहे हो, इसी में हम एक थोड़ा सा फर्क कर देंगे और आपको ऐसी जिंदगी मिलेगी किस्मत, और आप जीना हजारों साल। लेकिन शर्त एक है, यदि तुमने ऐसा वरदान लिया, वरदान तो छोड़ो ऐसा भाव भी किया, तुरंत तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया जाएगा, मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया जाएगा। अनंत संसारी। अब फैसला आपके हाथ में। क्या मंजूरी आ रही है? सम्यक दर्शन की बलि चढ़ाना है बस, कुछ नहीं करना। ज्यादा बलि नहीं, सम्यक दर्शन छोड़ो ना। क्या मत रखा है सम्यक दर्शन? बढ़िया सोने की लंका पाओ। रावण ने किमिक्षिक वरदान मांगा, मिला। ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे, चारों तरफ सोना ही सोना हो। मिल जाता है, कौन सी बड़ी चीज है? सांसारिक सुख में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो जैन धर्म से न मिलता हो। तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो अपने भगवानों को? अरे इनके पास तो कुछ नहीं है, फक्कड़ हैं, कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। ध्यान रखना, जो बड़े बड़े सेठ होते ना, वे बाहर से फकीर दिखते हैं और अंदर से, बोलो ना कंजूस खोपड़ियों को, ऐसे कंजूस ऐसे कि बाहर से दो प्रकार की चप्पलें पहनते हैं। एक राजस्थान में एक ऐसे बहुत बड़ा सेठ था, उसको जो छापा वाले गए उसके पास, वो बाहर बैठा था, उसको देख करके कहा कि भाई फलाने चंद कहाँ हैं? बोले मैं नहीं जानता। उसको देख कर कहा कि ये क्या सेठ होगा, ये क्या सेठ होगा? मैंने उसको एक दिन अच्छे कपड़े पहनने को कहा, जैनी था, तो मैंने कहा भाई आज तो अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेगा, कार्यक्रम था। उसको बोले महाराज जी मत पहनाओ अच्छे कपड़े, हम इन्हीं पुराने कपड़ों के कारण से सुरक्षित हैं, नहीं तो कोई सरकार आ जाएगी, छापा पाड़ देगा, चोर डाकू आ जाएंगे। हमारी ये हालत देखकर लोग समझते हैं कि संसार में इससे जैसा कोई गरीब नहीं है। उसने मकान नहीं बनाया, खप्पड़ का मकान रखता था और करोड़ों करोड़ रुपया थे।
तो मैंने कहा भाई लेने के लिए छत तो ढाल रहे। बोले नहीं महाराज सुरक्षा चाहिए है, ये मकान को देखकर कोई चोरी नहीं करता। और मेरी हालत देखकर छापा वाले आए भी तो वो कहते इसके पास क्या होगा, ऐसे कपड़े पहन। जैसे तैसे मैंने कपड़े पहनवाए। जब ऐसे कार्यक्रम था, कोई धार्मिक कार्यक्रम, तो पहन तो लिए उसने आज्ञा से। और बैठा बैठा बाहर, मेरे कमरे के बाहर बैठा बैठा फर्श पे ऐसा हाथ फेरो, कपड़ों पे फेरे। मैंने देख लिया, मैंने ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज आपके अनुसार जिए तो हम तो लुट जाएंगे, इसलिए मैं धोती गंदी कर रहा। और इतना बड़ा का धंधा पानी, इतना बड़ा पैसा कि जिंदगी में उसने कभी खर्च किया नहीं। महावीर जयंती का कोई चंदा नहीं ले पाया उसे। और मैं तो ऐसे लोगों के लिए, और मैंने उससे इतना दान कराया, मंदिर भी बनवाया, पंचकर्मा भी कराया, शिखर जी में मंदिर बना, नारेली में मंदिर बना, जगह करोड़ों रुपया दान करा दिया, करोड़ों रुपया दान करा दिया। एक बार उसके सब पंचकर्मा भी उसी की तरफ से था। तो मैंने कहा सेठ जी तू ये बता दे, मैंने तेरा इतना खर्च करा दिया, तू मुझे कितनी बद्दुआ दे रहा है, कितनी बद्दुआ देगा? मैं बिहार कर जाऊंगा, बद्दुआ तो देगा महाराज ने। तो क्या तो महाराज नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं देगा? बोले जितना तुमने खर्च कराया ना, ये तो हमारे नाखून का मैल ही हुआ है अभी। ये शब्द थे, ये तो मेरे नाखून का, नाखून भी नहीं, ऊपर का निकला हुआ नाखून भी, नाखून का महल हुआ है, यही शब्द थे उसके। इसलिए महाराज पधारो, आपको हम कोई बद्दुआ नहीं देंगे। मूल तो आप खर्च ना करा पाए हो, तुम्हारे गुरुजी नहीं करा पाए, तुम तो कराने की बात नहीं, नाखून का मैल खर्च कराए, जाओ बिहार करो। अब इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी चीज। अशोक जी पाटनी ने जब सुनाया, अशोक पाटनी उसको सेठ मानते थे, उनके जमाने में सेठ था वो इतना। लेकिन हालत कैसी? तो एक नीति है ना, मोटा देख के डरना नहीं और दुबला देखकर लड़ना नहीं। बाहर से कुछ नहीं है तो ये मत समझना कि इसके पास कुछ नहीं है, और बाहर जो चचक मचक करके रह रहे हैं तो ये मत समझना कि इनके पास कुछ है। हाँ, कई नेता लोग बाहर से ही क्लब वाले कपड़े पहनते, उनके घर की हालत देखो तो पता चल जाएगी। तो हमारे जिनेंद्र भगवान को ऐसे मत समझना कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास क्या है, क्या देंगे। दुनिया की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से प्राप्त न की जा सके। उनके नाम मात्र से, नाम मात्र लेने से सारे संसार की वस्तुएं प्राप्त होती। ये मत समझना कि जैन धर्म फक्कड़ है, देखने का फक्कड़ है। देखने में आता है कि भगवान के पास कुछ नहीं है, लेकिन अंदर इनकी शक्ति देखो। ये मत समझना कि तुम्हारे गुरुओं के पास कुछ नहीं है, फक्कड़ हैं। लोग सोचते हैं महाराज के पास है क्या, बहुत कंजूस होते हैं। बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास। भजन लिखा है, बाहर से कछु दिखे नहीं, कुछ नहीं दिखता, क्या है, और अंदर नूर चमकता है। जैन धर्म का कल प्रश्न आया था ना रमेश चंद जी का। जैन दर्शन को कोई निराशावादी कहते हैं, क्योंकि वो जैन धर्म को बाहर से देखते हैं, मुनि महाराज को बाहर से देखते हैं, जिनेंद्र भगवान को बाहर से देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं जैन दर्शन निराशावादी है। लेकिन जब जैन दर्शन के अंदर में गए, निराशावादी होता जैन दर्शन
संसार की वस्तु देने वाला न होता जैन दर्शन, संसार का वैभव नहीं मिलता है जैन दर्शन से, तो मेरा सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। निराशावादियों से मैंने एक बार कहा था, बड़े लोग थे, उन्होंने भी ये पढ़ा कि मैंने निराशावादी यदि जैन दर्शन है तो सबसे ज्यादा गरीब जैनियों को होना चाहिए। सारा भारत जैनियों को लक्ष्मी पुत्र मानता है क्योंकि ये फक्कड़ के भक्त हैं। हर व्यक्ति जैनी कैसे ही हो, दूसरों बढ़िया है तो पैसे वाला तो चाहे भली ना होवे, लेकिन मान्यता तो है ही। तो मैं सोचता हूं भाई क्यों मानते हो? ये तो उस जिनेंद्र की भक्ति करते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा देखो जैनियों में आज तक कोई भिखारी नहीं मिलता। कोई पागल मागल भिखारी मांगे वो बात अलग है। कारण क्या है? जिनके पास भगवानों के बाद भरा है, नीचे से ऊपर धन दौलत से लदे हैं, धन दौलत से लदे हैं, 24 घंटे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके भक्तों में गरीबी है, दुखी है, वो है निराशावादी। और जैनियों के भगवान कुछ नहीं है और सबसे ज्यादा समृद्धि है। जैन धर्म को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। जैन साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। बाहर से देखो दुखी दुख दिखेंगे, दुखी दुख। ऐसी एक भी मुनि महाराज की चर्या नहीं है जिसमें दुख नहीं हो। बता दो कौन सी चर्या में सुख है? केशलंच में सुख है? स्नान नहीं करूं तो सुख है? तुम हाँ बोलते जाओ, झूठ मत बोलना। स्नान करने में सुख है कि नहीं करने में है? तुम तो अपनी बोलो करने में, और तुमने बोला नहीं करने में, तो फिर आज से स्नान बंद करना पड़ेगा। ये सोचना, सुबह से मंजन करने नहीं मिले तो सुख है कि दुख है? हाँ दुख है। अब मैं बताता जा रहा हूं। अच्छा, तुम्हें कपड़े पहनने नहीं मिले तो सुख है कि दुख है? और तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाए कि एक टाइम तुम्हारे घर में खाने को हो तो सुख है कि दुख है? उसमें भी कोई बीच में आके छीन लाए, बाल चंद आ जाए तो अंतराय। यदि तुम्हारी किस्मत में नंगे पैर चलना पड़े, जूते ही नहीं हो किस्मत में, तो दुख है कि सुख? एक कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं हो तो सुख है कि दुख है? बता दो। मुनिचर्या में एक भी सुख नहीं है, एक भी। मैंने एक दिन कहा था ना, महावीर स्वामी ने लिस्ट बना करके चीजें छुड़ाई हैं। संसारी व्यक्ति जिस जिस कार्य में सुखी है वो सब तुम्हें छोड़ करके सुखी होके दिखाना है। सब चीजें गिन गिन करके तुमसे पूछते हुए, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ऐसी लिस्ट बनाई, महावीर स्वामी ने तुमसे पूछा होगा। वो तो ज्ञान से जानते थे, प्रवचन की भाषा बोल रहा हूं, कि तुम्हें सुख किस किस में है। तो तुमने लिस्ट दे दी। कौन सी लिस्ट दे दी? धन से धन चाहिए, परिवार चाहिए, माँ बाप चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, जूते चप्पल चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या क्या चाहिए वो तो लिस्ट बना लो तुम। तो तुमने तो बड़ी शौक से लिखाया होगा कि चलो शायद महावीर स्वामी ये सब चीजें दे देंगे। तो 2-4 चीजें और लिखा दी होंगी कि अच्छे ब्याही जीवी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, सब लिखा दिया होगा। और वो लिस्ट हम मुनियों के लिए आफत बन गई। और वो ही लिस्ट सीधा कोई उनके पास गया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं। तो उन्होंने वो ही लिस्ट पकड़ा दी जो तुम्हें बनाई थी, ये चीजें तुम्हें छोड़ना पड़ेंगी। कर दी ना तुमने हमारी आफत।
तुमने सुख लिखा था कि इन सब चीजों में सुख है, और महावीर वो सारी गिनती करके एक एक चीज, तुम्हें रस नहीं मिले तो रस मिल जाए तो सुख है, उन्होंने कहा रस त्याग दे, नीरस भोजन कर। तुम्हें भोजन खाने में सुख है, उन्होंने कहा तुम्हें उपवास के दिन सुखी रहना है। गर्मी पड़े तो बढ़िया एयर कूल में, एयर कंडीशन में बैठना सुख है। लो, तुमने तो लिख दिया भाई गर्मी कैसी चाहते हो, बोलो ना कैसी चाहते हो, गर्मी में कमरा कैसा चाहते हो, हाँ एसी, और लिख दो कितने टन का, और लिख दो लिख दो लिख दो। और तुम लिखते जाओ, उधर महावीर स्वामी कहेंगे देख गर्मी के दिनों में ये श्रावक लोग एसी में बैठते हैं, तुझे गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर तपती हुई शिला पर बैठना है, क्योंकि इनको उसमें दुख है, तुझे सुखी होके दिखाना है। गर्मी के दिनों में बिना एसी का कमरा मिल जाए तो, पंखा तो है भी, अरे महाराज जी आप समझो बात को, हाँ तुम्हारा सुख मुनि के लिए शिला भेज दिया। ठंड के दिनों में तुम्हारी माँ क्या चाहती है, तुमने कहा माँ बहुत ठंड पड़ रही इस बार पड़ना है, बेटा चिंता मत मैंने स्वेटर बुन लिया है, 5 किलो की रजाई तैयार, ये हो गई। अच्छी माँ कौन सी है तुम्हारी, जो ठंड पड़ते ही स्वेटर बन ले, रजाई कर दे, गरम गरम क्या क्या बोलते हो वो गरम गरम पकौड़ी फकौड़ी होती है ना गरम, सब तो ये माँ बहुत अच्छी है। गर्मी के दिनों में ठंड की व्यवस्था कर बहुत अच्छी है। और हमारी माँ देखी कैसी है। यदि हमने इतना ही कह दिया माँ इस बार बहुत ठंड पड़ना है, अच्छा ठीक है, अच्छा वो नदी देख ले जहां पानी जमता हो, नक्की झील नक्की झील नक्की झील देख ले, माउंट आबू की शीत ऋतु नदिया के किनारे। अब दोनों माँ में कौन सी माँ चाहते हो? एक माँ सर्दी पड़ेगी तो कहेगी जा नदी किनारे बैठ जा, गर्मी पड़ेगी तो पहाड़ पर बैठ जा, और एक वो माँ है जो गर्मी पड़ेगी तो तलघर में कूलर में एसी में भी ठंडी ठंडी ठंडाई चीजें, गर्मी में ये भी माँ है ये भी माँ है। तुम्हें कौन सी माँ पसंद है? देख लो आज जो मांगोगे वही मिलना है। कौन सी माँ पसंद है? मेरी वाली माँ कि तुम्हारी वाली माँ? मुझे तो तुम्हारी मम्मी पसंद नहीं है, और मेरी मम्मी तुम्हें पसंद हो तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या है? इसको देखकर लोग कहते जैन दर्शन निराशावादी है, जैन दर्शन को इंद्रिय सुख का मजा ही नहीं है, अवसादवादी है। ये जो बातें लोग कहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, उन सब ने बाहर से देखा है, बाहर से साधु की चर्या देखी है। उन्होंने देखा है कि ये देखो गर्मी में शिला के ऊपर बैठा दिया, उन्होंने देखा है कि सर्दी में नदी किनारे बैठे, उन्होंने देखा है कि केशलॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने देखा मासोपवास कर रहे हैं, ये देखा उन्होंने। इसको देखकर कहा अंदर की दशा देखो, तुम बाहर से सुखी हो, अंदर पूछ लो तुम्हारे क्या हाल चाल है। हमारा पूछे ही नहीं तो अच्छा है। तुम बाहर से सुखी दिख रहे हो अंदर से, और हम बाहर से दुखी दिख रहे हैं। अंदर का सुख मालूम? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो। पंडित जी साहब दौलत राम। अंदर का आनंद ऐसा है जो इंद्र नाग नरेंद्र, इंद्रों का भी सुख कोई नहीं। सबसे बड़ा इंद्रों के भोग माने जाते हैं। चक्रवर्ती की समता इंद्र शरी के भोग, उन भोगों का सुख भी
मुनि महाराज के एक क्षण के अंतरंग सुख के सामने पासंग में लगता है। इसलिए जो अवसादवादी कहते हैं वे नहीं समझ पाते हैं कि इस फक्कड़ से क्या मिल सकता है। सारी दुनिया दुर्योधन बन के जी रही है, थोड़ा पांडव बनने का प्रयास करो। दुर्योधन क्या मांगा, तुम वही मांगते हो, उनके पास जाते हो जिनके पास कुछ है। दुर्योधन को युद्ध की तैयारी हो गई, अब उसको युद्ध का सबसे ज्यादा सामग्री किसके पास है? जब तुम्हें धन चाहिए है तो तुम सोचते हो सबसे बड़ा सेठ कौन है। जब तुम्हें शक्ति चाहिए है तो देखो कि सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। जब युद्ध चलना है तो युद्ध किससे लिया जाता है? शस्त्र से, सेना से। लक्ष्मण ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद रिश्तेदार थे, कृष्ण जी, दाऊ वगैरह, ये बलदाऊ वगैरह, ये सब रिश्तेदार थे हस्तिनापुर के। तो शकुनी मामा ने कहा, देखो दुर्योधन, सबसे ज्यादा युद्ध की सामग्री श्री कृष्ण के पास है, सबसे ज्यादा सामग्री उन्हीं के पास है। यदि उनको मना ले और वो तुझे सामग्री दे दें तो तेरा युद्ध जीतना पक्का है। दुर्योधन चला गया। बोले दुर्योधन कैसे पधारे? बोले साहब युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, आपकी सेना मुझे मिल जाए, शस्त्र मुझे मिल जाए। अब श्री कृष्ण में तो जब कोई दरवाजे आ जाए तो महान आत्माएं खाली हाथ नहीं जाने देती। मांग लिया, बोले ले जाओ क्या चाहिए? बोले पूरे 11 अक्षौहिणी सेना, शस्त्र मंत्र सब चाहिए है। दे दिया, दे दिया, सब कुछ दे दिया। जब दो प्रसंग आते हैं, दोनों एक साथ पहुंचे तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले मौका दुर्योधन को दिया। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब धर्मराज को पता चला कि दुर्योधन श्री कृष्ण का शस्त्र बल, सैन्य बल पूरा लेके आ गया है और श्री कृष्ण बिल्कुल निहत्थे हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, सुदर्शन चक्र भी त्याग दिया है और इस युद्ध में कुछ भी नहीं बचा उनके पास, सब उनका हो गया, दुर्योधन का हो गया। भीम अर्जुन दुखी होते हैं, अर्जुन एकदम दुखी हो गया। बोले भैया आपने गलती की, लेट कर दिया, बहुत बड़ी गलती की। हम पहले पहुंच जाते होते, सब अपना होता। और कृष्ण जी मुझे मना नहीं करते यदि मैं मांग लेता, सब अपना होता। धर्मराज मुस्कुराते हैं, अर्जुन जिसके पास सब कुछ होता है उससे ही सब कुछ लेना, ये समझदारी नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसी से हम सब लेंगे, नहीं। दुनिया में कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा, नीति कही उन्होंने। अर्जुन इसलिए गया था कि इनके पास सब कुछ है। और धर्मराज कहते हैं मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि उनके पास अभी सब कुछ है, सब कुछ है इसलिए मैं जाता तो लोभी कहलाता, स्वार्थी कहलाता, सब कुछ मिल तो जाता लेकिन चमत्कार नहीं होता। जाओ अर्जुन, श्री कृष्ण के पास जाओ, जो बचा हो वो लेके आ जाओ।
बोले वहां तो कुछ बचे ही नहीं, क्या करेंगे श्री कृष्ण का? धर्मराज कहते हैं अर्जुन तुम नहीं समझ पाओगे। भीम कहता भैया आप भेजने से फायदा क्या है अपनी बेइज्जती कराने के लिए? तो धर्मराज कहते हैं भीम तेरी मोटी चमड़ी है ठस, क्योंकि पहलवानों की अकल घुटनों में होती है। तो चुप बैठ, जाओ अर्जुन। श्री कृष्ण मुस्कुरा गए, बोले अब क्या लेने आए हो? बोले जो बचा है वो लेने आया हूं। तो बोले कुछ बचा ही नहीं, मैं अकेला बचा हूं। अर्जुन क्या बोले, कृष्ण क्या बोले, मैं अकेला बचा हूं वो भी निहत्था। तो अर्जुन कहते मेरे भैया ने कहा है जो बचा हो वो तुम्हारा मेरा होगा। श्री कृष्ण पागल हो गया, युद्ध में मैं करूंगा क्या? मेरे पास है क्या? मैं क्या करूंगा? बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपने खुद कहा है मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं। मेरे पास अब कुछ नहीं मिला, मैं अकेला बचा हूं। बस तुम अब अकेले बचे हो तो तुम भी आज से मेरे हो और मेरे लिए रहोगे। तेरी मर्जी, चलो। धर्मराज के बारे वाला बोले क्या करोगे धर्मराज? बोले नहीं, ओ बहुत बड़ी नीति मैं कई बार कहता हूं, बड़े आदमियों से यदि संसार में तुम्हें जिंदगी अच्छी जीना है, हर वस्तु तुम्हारी हो जाएगी, ये हवाएं तुम्हारी हो जाएंगी, ये पेड़ पौधे तुम्हारे हो जाएंगे, ये भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, तुम सब तरफ से पवारा हो जाएगा। बस तुम परिवार हो चाहे गुरु, हर व्यक्ति एक नियम ले ले, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। शुरुआत करो घर से, घर में चमत्कार हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, लोग स्वर्ग भूल जाएंगे, स्वर्ग का देवता तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए तरसेंगे, स्वर्ग के देवता तुम्हारे यहां जन्म लेने को तरसेंगे, स्वधर्म तरसेगा, लोकांत ऐसे घर में। बस तुम्हें एक शब्द का करना है, बहुत सस्ता शब्द है, सरल शब्द है। एक बेटे से शुरू करता हूं। बेटे को एक नियम लेना है अपने मम्मी पापा के सामने, या मेरे से लेना है कल रक्षाबंधन पर। जितने लोग दुनिया में जहां सुन रहे हो पूरे मुल्क में, वो कान छोड़ के सुने, कल का नियम, आज नहीं आज तो तैयारी कर लेना। बेटा तैयारी करेगा, एक नियम लेगा कल, मुझे मम्मी पापा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र मम्मी पापा चाहिए। क्या हटाना है? से हटाना, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। से बीच में जिंदगी में कभी नहीं आए कल के बाद। मां बाप से मुझे कुछ भी क्या चाहिए? बस ये तुम साधना, ये नियम ले लो। से कभी मत लगाना, धन में नहीं, दौलत में, कुछ नहीं चाहिए मुझे, भूल करके भी भाव नहीं करना। पिताजी को नियम लेना है, मुझे बेटे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जीरो नियम। बेटा मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। दो भाई आ जाए, यदि भाई भाई हो, दोनों भाइयों को मैं जन्म जन्म के लिए राम लक्ष्मण बना दूंगा। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी राम लक्ष्मण बनोगे तुम। बस एक नियम लेना है तुम्हें, दोनों भाई एक नियम ले लें, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र। छोटा भाई नियम ले ले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पर मुझे भाई चाहिए। बड़े भाई नियम ले ले वे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। यदि ये नियम पल गया ना
तो इस संसार के जिंदगी भर के मेरे प्रवचन सफल हो जाएंगे। भगवानों ने वाणी खिलाई इसके लिए खिलाई है, जो कुछ भी हमारे प्रवचन है यही तो है, से हटा दो बस। भाई 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 बहन हो, कल रक्षाबंधन है, बहनों ने लिस्ट बना ली है भैया से क्या मांगना है, और भैया भी कम कलाकार नहीं, वो भी सोच रहा है इससे ज्यादा देना ही नहीं है। नहीं नहीं, भाई कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए, और बहन कहेगी भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भैया चाहिए। रिश्तेदारियों में चले जाओ, एक ही शब्द, मुझे कुछ नहीं चाहिए रिश्तेदार से, मात्र रिश्तेदार चाहिए। मियां बीवी में और कह दूं, दोनों एक नियम ले लो, मुझे पत्नी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मत तुम जैसी पत्नी चाहिए बस। पत्नी नियम ले ले, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मांग मत करना। पति कहे कि तुमने कभी आज तक कुछ मांगा ही नहीं, बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो बस आप चाहिए, इससे आगे मेरी कोई चाहत नहीं। ये बात यदि तुम्हारे नियम हो गए, बहुत बड़ी है। मुझे गुंजाइश है थोड़ी कि कोई ना कोई तो नियम ले लेगा, लेकिन एक और रिश्ते की बात आ रही है, हालांकि वो चलेगा नहीं, लेकिन चल जाए तो शायद सासू और बहू को एक ही नियम लेना है कल रक्षाबंधन पर, मुझे मां सासू जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र सासू मां चाहिए। और सासू को क्या नियम लेना कल, मुझे बहू से कुछ नहीं चाहिए, चाहे भली वो एक गिलास पानी देवे या ना देवे, मुझे रोटी देवे या नहीं देवे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस, बोल दो, अब आगे बोलते जाओ ना, बहू चाहिए। एक और बोल दो, नंद भौ जाएंगे। अरे महाराज बोलो ही नहीं तो फायदा है। और कुछ ये भी उनमें भी आ जाए, दोस्ती में आ जाए, मुझे दोस्त से कुछ नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कहूं तुम्हारे गमले में यदि पेड़ लगा हो, लो वो पेड़ भी तुम्हारा हो जाएगा, पेड़ भी तुम्हें दुआ देगा, पेड़ भी तुम्हारी चिंता करेगा, पेड़ भी तुम्हारा इंतजार करेगा, पेड़ भी तुम यात्रा पे जाओगे और वो तुम्हें दुआ देगा। महाराज का आशीर्वाद नहीं कह रहा हूं, भगवान का आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने, छोटे छोटे कार्यों में भगवान महाराज का आशीर्वाद, अरे तो बहुत बड़े कार्यों में लिया जाता है। महाराज का आशीर्वाद तो लिया जाता है जब मोक्ष जाना हो, मोक्ष पाने के लिए। तो छोटी छोटी बातों में, महाराज जी हम यात्रा को जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो मेरा सकुशल हो। मैं कर्म ठोकता हूं, कहां का चीला चक्कर में पड़ गया, इतना सस्ता आशीर्वाद समझ रखा है। अरे लो रे महानुभाव, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, तुम्हारी यात्रा सकुशल हो, महाराज के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गमले में लगा हुआ पौधा ही उसका ही आशीर्वाद काफी है। उस पौधे में इतनी ताकत है, उस पौधे में इतनी एनर्जी है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। बस शर्त एक है, तुम्हें पौधे को प्रतिदिन ये कहना है, हे पौधा मुझे तुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस मैं तो तुझे हरा भरा देखना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आज तक तुमने कोई पौधा ऐसा लगाया? हर पौधे पर तुमने कोई ना कोई अपना भाव सोचा, ये तुलसी का पत्ता अच्छा है, ये शुभ है, ये गार्डन के लिए अच्छा है, ये देखने में अच्छा, कोई ना कोई हर कार्य पे, हर वस्तु पे तुमने अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु पे तुम्हारी बात, बोलो तुम्हारे जितने पौधे हैं
उनके प्रति कोई ना कोई इच्छा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, शो लग रहा है, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, पत्ता मिलेगा, XYZ। आज तक सारे पेड़ तुमने अपने लिए लगाए, क्या एक पेड़ तुमने पेड़ के लिए लगाया? गार्डन में लगाओगे तो सुंदर है, हाँ ये पेड़ बहुत सुंदर लगता है, उसमें भी तुम्हारी वासना है। एक पेड़ लगाओ महानुभाव, ओनली एक पेड़, जो अपने लिए नहीं। हे वृक्ष, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं, बस सब कुछ मैं तुझे हरा भरा देखना चाहता हूं। तो मेरे लिए मैं कुछ नहीं चाहिए, मात्र मुझे पेड़ चाहिए। मैं खाद दूंगा तेरे लिए, पानी दूंगा तेरे लिए, सुरक्षा करूंगा तेरे लिए, जिंदगी तू जिएगा तेरे लिए, बस मेरा सब कुछ तेरे लिए है। एक पौधे से कह देना, पानी डालते समय ये मत सोचना मैं तेरे लिए पानी दे रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं पेड़ के लिए, तू हरा भरा रहे। खाद दे रहा हूं अपने लिए नहीं, पेड़ के लिए, सब कुछ पेड़ के लिए। और जब तुम बाहर जाओ तो उस पेड़ की तरफ से ऐसे जाना, ऐसे जाना जैसे तुम घर छोड़ करके कहीं धंधे पे जाते हो। विद्यार्थी पढ़ने को जाता है तो उस समय कैसे जाता है, रोता है कि नहीं? जैसे और घर से बेटी विदा होती है, रोती है कि नहीं? बस तुम एक पौधे के पास जाके कहना, हे पौधा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। सुबह उठ करके तुम्हें तलब लगे जैसे भगवान के दर्शन की लगती है, ऐसे उस पौधे को देखने की ललक लगे। जैसे तुम्हें अपने बेटे को भोजन कराने की ललक रखती है, ऐसे बेटे को पानी देने की ललक रखे। चिंता करो, बेटे ने नहीं खाया, चिंता हो गई, पेड़ को पानी नहीं दिया, चिंता हो गई, मैं जा रहा हूं, तेरे बिना कैसे रहूंगा, कल से तुझे पानी कौन देगा। और वहां जहां तुम यात्रा पे गए हो वो चिंता करना, आज पता नहीं किसी ने उसको पानी, माताएं करती हैं क्या नहीं? बच्चा जब हॉस्टल में जाता है कहीं, पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं, आज उसको खाद, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर खा गया हो, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो गया हो। आप उसकी चिंता कीजिए यात्रा में। जैसे घर छोड़ के गए हो तो घर की चिंता करते हो, कोई चोर ना घुस जाए, कोई गड़बड़ नहीं कर दे, कोई ये ना कर दे। ऐसे तुम पेड़ की चिंता करिए, पौधे की चिंता करिए। और आते ही सबसे पहले अपने खाने पीने मत जुट जाइए। किसको देखना है? बस ये तुम 6 महीने कर लीजिए। जब भी तुम यात्रा पे जाओगे वह पेड़ तुम्हें दुआ देगा, मेरा बॉस, मेरा मालिक, मेरा गॉड सदा सकुशल जल्दी वापस लौट आवे। पेड़ की दुआ मिलेगी। तुम समझते हो गुरुओं की दुआ होती है, भगवान नहीं, महानुभाव, एक एक पत्थर में दुआ है। ये डिब्बी से भी हमें आशीर्वाद मिल सकता है, इसमें भी एनर्जी है, लेने वाला चाहिए। हमने सदा लेना सीखा है, देना सीखो तो जिंदगी की फसल लहरा जाएगी। खेत को देना सीखो, वो लहरा जाएगी। बस तुम्हें देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पेड़ चाहिए, बस मैं हरा भरा देखना। ऐसे महानुभाव, मंदिर जाओ, कुछ मत बोलो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहेंगे नहीं नहीं मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान चाहिए। गुरु के पास भी जाओ, गुरु महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो बस कुछ नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत कारत अनुमोदना से बस अंदर की ये चेतना जाग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे नमोकार मंत्र से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र, बोलो ना, मुझे उससे कुछ नहीं, से हटाते जाओ। चमत्कार ही चमत्कार है।
अतिशय ही अतिशय है, टपकेंगे अतिशय, जहां देखोगे वहां अतिशय, जहां देखोगे वहां चमत्कार। संभाल नहीं पाओगे चमत्कारों को, संभाल नहीं पाओगे जिंदगी को। इतनी दुआएं आएंगी कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना धन दौलत आएगा कि तुम्हें रखना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कानें आएंगी कि शायद मुस्कान भी संभाल नहीं पाओ। मात से हटाना है। संसार का सबसे बड़ा दीमक है से। संसार के नाश का कारण है से। परिवार का टूटने का कारण है, अब आप बोलते जाओ। बाप बेटे में तकरार होने का कारण है, गुरु शिष्य में टूटने का कारण है, भाई भाई से टूटने का कारण है। जो कुछ भी संसार का नाश हो रहा है मात एक शब्द से। किससे? से। बस इससे मुझे क्या मिलेगा, इसने मुझे क्या दिया है। उलायना भी किसका देते हो? अरे भाई कौन सी तुमने हमें जन्नत लिख दी? पूछ लूं तो बुरा नहीं मानो। कितने पुरुष हैं जिसकी महिलाओं ने जिंदगी में लड़ते समय ने कौन सी बख्शीद लिख दिए, कौन से सुख दे दिए हैं। थोड़ा शेयर करो ना। ये शब्द तुमने सुने हैं कि नहीं? धीरे से बोल दो, मैं सुन लूंगा। बस यही तुम्हारी जिंदगी का विनाश है, यही जिंदगी का नरक है, यही जिंदगी में तुमने स्वार्थ रख दिया। स्वप्न में तुम्हें भाव आ गया कि हमें तुमने मुझे क्या दिया है। तुम्हारे मन में भाव आ गया, तुम भी कम करम गड़िया नहीं हो। जब पत्नी से लड़ते हो तो एक तेरे बाप ने कौन सी जन्नत लिख दी है। अब तुम बोल दो धीरे से, बोलो अब तुम्हारा मौका है। हाँ महाराज, ये हम ही नहीं कोसते, हमारे मम्मी पापा को भी कोसते, मम्मी पापा को कोसते। कौन सी वसीयत दे दी तेरे बाप ने, क्या वसीयत लेके आई थी? हो महानुभाव, आज का प्रवचन जिंदगी के सारे प्रवचन सुने हो, ये शब्द तुम्हारे मन में पत्नी के प्रति आ गया, क्या जन्नत दी थी, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। और जिंदगी ऐसी जियोगे जहां तुम उस पर्याय में जाओगे जहां ना स्त्री भेद होगा, ना पुरुष भेद होगा, नपुंसक होगे हिजड़ा। क्योंकि तुमने क्या कहा, से क्या दिया है? अरे उसने कलेजा का टुकड़ा दे दिया, इससे बड़ा और क्या होता है रे। दहेज शब्द का मालूम पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने दहेज शब्द का बहुत अच्छा शब्द उत्पत्ति की। उसका नाम था देहज। क्या नाम था? देहज। और देहज का अर्थ क्या होता है? अपने देह से उत्पन्न की हुई वस्तु को देना, उसका नाम था। अपने देह से, बेटी उन्होंने उत्पन्न की है ना, अपने शरीर से यानी देह से उत्पन्न की हुई वस्तु को दे देने का नाम था दहेज। लेकिन तुमने देहज को क्या कर दिया? डाकी ए को हटा दिया, कहां लगा दिया? ज्यादा गड़बड़ नहीं किया, ए को हटा के हा पे लगा दिया तो बस हाय हाय हो गया। होना था देहज और कर दिया दहेज। हा के ऊपर जब ए जाएगा तो हाय हाय होना ही है। स्वप्न में भी मत लाना महानुभाव कि मुझे क्या मिला है, क्या दिया है तेरे माँ बाप ने। नहीं, एहसान मानो कि मैं तेरे माँ बाप का एहसानबद्ध हूं कि तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा मुझे दिया है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और से दुनिया में से हटाओ, हर वस्तु पे से हटाओ, वस्तु को चाहो। धर्मराज का, महाभारत का ये सबसे बड़ा उवाच। महाभारत की कहानियां सुनने से कुछ नहीं है, इनके पक्ष देखो कितना बड़ा पक्ष है। धर्मराज कहते हैं अर्जुन जाओ, हमें कृष्ण जी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया चाहिए। और दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे कन्हैया नहीं चाहिए, मुझे कन्हैया से चाहिए।
उसने नहीं मांगा कि कृष्ण जी आप और आ जाओ, बोले अब आपका करेंगे क्या, जाओ। बस दुर्योधन में और धर्मराज में इतना ही अंतर था। दुर्योधन कृष्ण जी से चाहता था और धर्मराज, अब आप कौन हैं? दुर्योधन मान लो, आज से तुमने किसी भी वस्तु पे किसी भी संबंध से लगाया तो अपने नाम के आगे उर्फ दुर्योधन लिख लेना। फलाने चंद उर्फ, थोड़ा जोर से बोलो, फलाने चंद उर्फ, क्योंकि तुमने अपनों से, बड़ों से, अपनों से, संबंधियों से लगा दिया। से लगाते ही दुर्योधन, अब तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारी हार निश्चित है। कितना ही शक्तिशाली बन जाना, मात्र से के कारण, से एक ऐसा अभिशाप है। सेना किसके पास ज्यादा थी, फिर क्यों हार गया? महारथी किसके पास थे? ताजश्री किसके पक्ष में थे? गुरु किसके पक्ष में थे? कृपाचार्य किसके पक्ष में थे? कर्ण किसके पक्ष में था? सब दुर्योधन के पास थे, फिर क्यों हार गया? से उसने ताजश्री को कभी नहीं चाहा, ताजश्री से चाहा। उसने गुरु को कभी नहीं चाहा, गुरु से चाहा। उसने कर्ण को कभी नहीं चाहा, बोलते जाओ, कर्ण से चाहा। उसकी एक ही भावना थी, कर्ण से मैं युद्ध जीत जाऊंगा। गुरु से चाहा, मैं तो युद्ध लड़ नहीं पाऊंगा। दुर्योधन जानता था मैं भीम के सामने टिकूंगा नहीं। दुर्योधन जानता था कि मैं अर्जुन के बाणों के सामने टिकूंगा नहीं। अर्जुन के बाणों के सामने द्रोणाचार्य टिकेंगे, अर्जुन के सामने ताजश्री टिकेंगे, ये जिताएंगे मुझे युद्ध। ताजश्री से युद्ध जीतूंगा, द्रोणाचार्य से युद्ध जीतूंगा, कर्ण से युद्ध जीतूंगा। बस ये ने कुरुवंश का ऐसा नाश किया, ऐसा नाश किया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर में दिव्या नवाती। ये से शब्द खतरनाक बता रहा हूं, ये से शब्द इतना खतरनाक है। दुश्मनों के अभिशाप तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने से आराध, अपने से संबंधी, अपने हितैषियों से शब्द हटा देना, से शब्द हटा देना। आप सबको मालूम, निहत्थे कृष्ण कुछ नहीं चाहा, बस कुछ नहीं। दूसरा प्रसंग और है, एक महाभारत, वैष्णव दर्शन के अनुसार प्रसंग ले रहा हूं। भीम को हनुमान जी मिले, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। हनुमान जी मिले, कैसे मिले वो भी नहीं बता रहा हूं मैं। तो भीम ने कहा, हनुमान जी आप मिल गए, संसार में आप ही एक ऐसे हैं जो सत्य के पक्ष में लड़े हैं। आप सत्यवादी हैं, न्याय के पक्ष करते हैं, न्यायाधीश हैं, आप हमारा न्याय कीजिए। यदि मैं अन्याय हूं तो मुझे बताइए। दुर्योधन अन्याय कर रहा है, मुझसे कह रहा है एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा इस अन्याय के। आप तो न्याय करने वाले हैं, आप तो सत्य के पक्ष में रामचंद्र जी से भी भिड़ गए थे। हनुमान ने रामचंद्र जी से युद्ध किया है, क्योंकि रामचंद्र जी गलत मार्ग पे आ गए थे। हनुमान कहता है मैं सत्य के पक्ष में हूं, सत्य जिस पक्ष में है उस पक्ष से मैं लड़ूंगा। रामचंद्र जी के पक्ष में लड़े, लेकिन जब रामचंद्र जी ने बालकों पर शस्त्र उठा लिया, हनुमान जी लवकुश की तरफ हो गए। हनुमान जी कूद करके लवकुश की तरफ जाकर खड़े होते, मुखदर दिखा दिया हनुमान ने रामचंद्र जी को, ओ अयोध्या नरेश। फिर प्रभु नहीं कहा उन्होंने, हे अयोध्या नरेश दशरथ नंदन। इन बालकों की शस्त्र उठाने के पहले तुम्हें हनुमान से लड़ना पड़ेगा। हनुमान खड़े हो गए सामने। रामचंद्र जी कहता है, हनुमान तू कहीं अप्रैल फूल तो नहीं मना रहा है, तू मजाक तो नहीं कर रहा? बोले हनुमान जी मजाक नहीं करता प्रभु, आप अन्याय कर रहे हैं।
क्या क्षत्रिय कभी बालक पे शस्त्र उठाता है? आप बालकों पे शस्त्र उठा रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं उन बालकों को समझाओ, वो मेरे मुंह क्यों लग रहे हैं? हनुमान जी कहते मैं कुछ नहीं जानता, क्षत्रियता है, बालकों पर शस्त्र आप उठा रहे हैं, मैं लड़ूंगा। तो भीम ने यही कहा कि हनुमान जी मेरे पक्ष में आ जाओ, और मेरा पक्ष बहुत कमजोर है, कुछ नहीं है। गुरुजी उस तरफ हैं, गुरुजी उस तरफ है, ताश्री भी उस तरफ है, और कन्हैया जी की सेना भी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं नहीं, बहुत बड़ा प्रसंग कह रहा हूं महानुभाव, कि भीम अब मैं सत्य सत्य से ऊपर उठ गया हूं, मैं न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं, मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं, मैं ज्ञान योग की साधना कर रहा हूं। अब मुझे कौन हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन न्याय कौन अन्याय, कौन साहूकार कौन चोर, वही जैन दर्शन का, क्या पुण्य क्या पाप, क्या सत्य क्या असत्य, साक्षीभूत मैं नहीं कर सकता। मैं स्थित प्रज्ञ हूं, इस समय मुझे न्याय अन्याय में कोई भेद नजर नहीं आता, सत्य सत्य में कोई नजर नहीं आता, बस मैं मात्र एक साक्षीभूत हूं। भीम ने बहुत समझाया, लेकिन ने कहा नहीं भीम, मैं तेरे कार्य में न्याय अन्याय कुछ भी नहीं पक्ष ले सकता। भीम जाके धर्मराज के पास पहुंचे, बोले रास्ते में महाराज भैया हमें हनुमान जी मिले थे, सारा वार्तालाप बताया। बोले मूर्ख क्या कर गया तू, छोड़ के आ गया? उन्हें क्या करता, वो किस काम के हैं? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी काम का ना मैं न्याय कर सकता ना अन्याय, मैं स्थित प्रज्ञ हूं। बोले मूर्ख भीम, तूने गलती कर दी, हनुमान को तुझे मिल गए और वो तूने उनको वापस मिला। बोले भैया मैंने कहा कि क्या काम के हैं, हमें तो युद्ध लड़ना है। भीम तुरंत उठे, कहां थे बोल, कहां थे हनुमान? पहुंच गए और हनुमान जी के धर्मराज चरणों में गिर पड़े। बोले हनुमान जी माफ करना, ये मेरा मंझला भैया मोटी बुद्धि का है, बस मैं आपको ही खोज रहा था। बोले धर्मराज तुम क्या करोगे मेरा, मुझे खोज के, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज की एक ही नीति थी, जो महापुरुष हैं हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस हनुमान जी मुझे तो आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा, पूरे महाभारत का जब ये प्रसंग, मैं स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह गया इतना कि धर्मराज कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं। देखो धर्मराज तुम नहीं समझ रहे, युद्ध है, युद्ध में ऐसे कर धर्म से काम नहीं चलता, वहां सब कुछ करना पड़ता है, मरना पड़ता है, मारना पड़ता है, और मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मर रहे होगे, चिल्लाओगे तो मैं बचाऊंगा नहीं। उस समय मत कहना हनुमान जी बचाओ मैं मर रहा हूं, मैं पहले ही से कह दिया मैं बचाऊंगा नहीं। श्री कृष्ण ने भी कह दिया तुम कुछ भी करना, तुम मर जाओ तो मर जाना, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। धर्मराज कहते मुझे मंजूर है भगवान, मैं नियम लेता हूं कि कितनी भी विपदा आ जाए आपसे नहीं कहूंगा कि मुझे बचाओ, तो फिर मुझे क्यों ले जा रहा है? क्या शब्द थे धर्मराज के, सुनो रे महानुभाव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरे रथ की ध्वजा में बैठ करके देखना कि मैं मर रहा हूं। मैं आपकी साक्षी में मरना चाहता हूं, मैं आपके साक्षी में हारना चाहता हूं, मेरा विनाश हो गए लेकिन आपकी साक्षी में हो। बस मैं कहां कह रहा हूं कि आप मुझे जिता देना, मेरी कोई इच्छा नहीं है जीतने की, मैं तो कर्तव्य कर रहा हूं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, मेरे फल की कोई इच्छा नहीं है। वो कहा ना कर्म किए जा फल के, मुझे कोई फल की, जीतने की मुझे कोई तमन्ना नहीं है, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्तव्य करना है, और बस मेरा विनाश तो निश्चित होगा, क्योंकि
सारी सेना उस तरफ है, गुरुजी उस तरफ हैं। ताजश्री से क्या मैं जीत पाऊंगा? हम पांचों पांडव ताजश्री के सामने क्या हम टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। हनुमान जी आप मानते हैं ताजश्री? हम पांचों पांडव क्या ऐसे 50-500 आ जाएं तो भी ताजश्री के सामने टिकने वाले? और ध्रुव द्रोणाचार्य के सामने ब्रह्म विद्याओं का भंडार है। अंत में धर्मराज कहते हैं आपको मालूम है कर्ण से मैं जीत पाऊंगा क्या? नहीं जीत सकता। तो फिर क्यों तू मुझे ले जा रहा है? बस मेरा विनाश महापुरुषों की साक्षी में हो। क्या गजब, गजब की चीज है। मैं हारूं तो आपकी साक्षी में हारूं, मैं मरूं तो आपकी साक्षी में मरूं। मुझे मरने का डर नहीं है, बस आप मेरे सामने हो और मैं प्राण छोड़ रहा हूं, बस इससे ज्यादा मेरी कोई तमन्ना नहीं। यही बात मैंने पूज्यपाद स्वामी में देखी भक्ति के अंदर। मरने का समय क्या निश्चित किया पूज्यपाद स्वामी ने? ये नहीं कहा पूरी भक्तियों में कि हे भगवान मुझे बचा लो, मैं मरूं नहीं, मैं अकाल में नहीं मरूं, मैं दुखी होकर नहीं मरूं। कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं मरूं गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म उन्हीं शमन वित मरण। ऐसा एक श्लोक आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मरण हो उस समय साधु संत मेरे सामने हो। गुरु मूले यति निचते, मांगना कुछ नहीं है, बस वो मेरे सामने हो। और उस समय वो मंदिर का स्थान हो और उस समय साधु महाराज का प्रवचन चल रहा हो, बस उस समय मेरे प्राण निकल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात, वारी सदघोष से क्या मांग की? गुरु मूले से चैत्य सिद्धांत वारी सदघोष से, चैत्यालय हो, मंदिर का स्थान हो। और गुरु महाराज का क्या सिद्धांत वारी गजगो से प्रवचन चल रहा हो, बस उस समय मेरे प्राण निकल जाएं, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। क्योंकि जिनवाणी की साक्षी मान ली कि नहीं? जिनवाणी कानों में पड़ रही है और मैं मर रहा हूं। गुरु आंखें देख रही हैं और मेरी आंखें बंद हो रही हैं। यही प्रसंग वहां धर्मराज ने कहा मैं मरना चाहता हूं हनुमान, आपकी साक्षी हो। हनुमान कहते हैं धर्मराज आज पता चला कि तुम्हें धर्मराज क्यों कहते हैं। ऐसे समय पर, ऐसे संकट की घड़ी में हर व्यक्ति संकट मोचक की बात करता है। ऐसी विपदा में जहां प्राण सामने संकट में हो, ताजश्री द्रोणाचार्य जैसे मारने को खड़े हो, उस समय बचाने की याचना दुनिया करता है। तुम मेरे पास मरने की याचना कर रहे हो, बस मुझे एक वरदान दे दो, मेरे प्राण निकले तो आपकी साक्षी में निकले। मोटिवेशन, तुम्हारा क्या उद्देश्य? कुछ नहीं मांगो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हनुमान ने कहा देख फिर सोच लो सब पांडव। तो चार को तो समझ में आई नहीं, पर धर्मराज के सामने बोले हनुमान जी कुछ कभी नहीं कहूंगा, एक बार भी आपको मैं नहीं कहूंगा। आप तो मेरे रथ की ध्वजा में बैठ से जाना और देखते रहना। बस हनुमान जी ऊपर बैठ गए, करना धरना कुछ है नहीं। और श्री कृष्ण जी घोड़ों की डोर लेके बैठ गए, करना धरना। फिर भी कौन जीता, कौन हारा? समझो, मोटिवेशन समझो। जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन महारथी थे, इसलिए महानुभाव जैन दर्शन को निराशावादी मत समझो, धर्मराज को निराशावादी मत समझो। धर्मराज जानता है कि जिनके चरणों में मैंने मरने का नियम ले लिया, उनकी आंखों में वो ताकत है कि मैं इनके सामने मर ही नहीं सकूंगा। ये रहस्य दुर्योधन ने और शकुनी मामा ने बहुत हंसी उड़ाई थी। अच्छा अर्जुन कृष्ण जी को मांग के लाया है। इतने हंसे वो। अब बताओ निहत्ता
अर्जुन की बुद्धि खराब है। हनुमान जी को लाया, बोले ध्वजा में बैठ जाना। कौरवों ने बहुत हंसी उड़ाई है, महाभारत में पढ़ना, बहुत हंसी उड़ाई। बोले हनुमान जी ध्वजा में बैठेंगे, बोले युद्ध लड़ेंगे नहीं, अपनी विजय पक्का है। सारी दुनिया को मालूम है कौन जीता कौन हारा। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि लोग जैन दर्शन को अवसादवादी मानते हैं। वो भगवान को बाहर से देखते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। ये जैनियों का भगवान क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। आप लोग इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।